हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर अलजेब्रा, जो कि आपकी यूनिट का नाम अलजेब्रा है। और अगर आपके चैप्टर की बात की जाए तो जो आपका अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है अलजेब्रा को लेके। और इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये अलजेब्रा होता क्या है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें आज समझना है इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा। तो आखिर ये अलजेब्रा होता क्या है। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बहुत एडवांस तक बताऊंगा, यानी कि आपकी बुक में जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। अब देखिए, बात आती है यहाँ पे कि आखिर ये अलजेब्रा होता क्या है। तो देखिए, अलजेब्रा में आपको मिलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप लोगों ने अभी रिसेंटली में भी हो सकता है, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन आपका जो चैप्टर है वो आपने पढ़ा हो या फिर बोर्ड मास वाले रूल्स पढ़े हो, तो आप देखते हैं उधर पे क्वेश्चंस किस तरीके से रहते हैं। 4 + 5 × 2 है ना, फिर उसके बाद -15 है ना, ÷ 5, कुछ इस तरीके से रहता है कोई क्वेश्चन, है ना। इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन अब बात तो अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं के साथ अगर मैं किसी अल्फाबेट को ऐड कर दूं, किसी अल्फाबेट को यहाँ पे ऐड कर दूं, तो ये जो चीज बनती है ये क्या बन जाती है आपकी, ये बन जाती है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। देखिए, ये सॉल्व नहीं हो सकता, वो मुझे भी पता है, बट जस्ट कैजुअली मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पे हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, बट अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम नंबर्स यानी कि न्यूमेरिकल्स के साथ, या इट मींस नंबर्स के साथ साथ हम अल्फाबेटिक या फिर अल्फाबेट्स की बात भी करते हैं। इस चीज को आपको क्लियर रखना है कि आखिर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे जैसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने 5 + 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, या फिर एक काम करता हूँ, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी मैंने लिखा यहाँ पे 5 + x। अब 5 + x में आपको बताना है कि वेरिएबल कौन है और उसके बाद कांस्टेंट कौन है। तो याद रखिएगा, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। जबकि जो न्यूमेरिकल अप्रोच होता है, जो नंबर वाला अप्रोच होता है, वो होता है कांस्टेंट। यानी कि जो कांस्टेंट होता है, एक तरीके से अगर हम उसके डेफिनेशन की बात करें तो वो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिक्स रहती हैं। जबकि अगर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिक्स नहीं होती हैं, जो चेंज हो सकती हैं। क्लियर रखिएगा इस चीज को। अब इसके आगे हम बात करते हैं, अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टाइप में लिख दिया 5x। अब 5x मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो x है वो क्या है आपका, यानी कि जो अल्फाबेटिकल जो पोर्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है वेरिएबल। क्या कहलाता है? वेरिएबल। लेकिन फिर जो इसके साथ मल्टीप्लाई में 5 है, आखिर ये 5 है क्या? तो देखिए, 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 क्या है? 5 क्या है? 5 इज अ कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, 5 क्या है? कोफिशिएंट है। 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो आप इस तरीके से कुछ बता सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे कि सपोज करिए आपसे पूछा जाए 2x² यहाँ पे लिख दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। अब सपोज करिए मैंने क्वेश्चन और लिया 1/2y, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट है 1/2, यानी कि उसके साथ जो भी नंबर इंक्लूडेड है, नंबर मल्टीप्लाई में है, वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। अब सपोज करिए क्वेश्चन में यहाँ पे और ले लो, मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ x
x का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट तो दिखाई दे रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ एक, याद रखिएगा इस चीज को, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पे x के साथ कोई नहीं, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई में 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई x से कर देता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। 1 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा। इस कारण से इसके साथ जो वेरिएबल जो सॉरी कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे मैंने आपको बता दिए। अब सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम बात करते हैं। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। हम अब आगे की चीजें देखते हैं कि आखिर बाकी सारी चीजें कैसे होती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो हम एक बार फिर से दोबारा से बात करते हैं कि यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोला मैंने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला। अब बात यहाँ पे आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो सकते हैं। क्या सिर्फ मतलब देखिए मैं जैसे अगर मैंने लिख दिया x, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना? मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x + 5, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? फिर मैंने लिख दिया 2x² + 5x + 7, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 9x + 2x² - 5x + 2, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? तो देखिए ये सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं। बट बात करी जाए यहाँ पे तो देखिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म बोल सकते हैं। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी एक पूरा टर्म है, और ये भी क्या है? एक पूरा टर्म है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हम टर्म भी बोल सकते हैं, टर्म्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टर्म्स भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि जहां अब जो टर्म्स हैं, तो टर्म्स किस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है। अब आपको याद रखना है जहां पे सिंगल टर्म हो, जहां पे क्या हो? सिंगल टर्म हो। सिंगल मतलब सिर्फ एक ही टर्म अगर आपको दिया हुआ है तब उसको हम क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा जब भी सिंगल टर्म होता है तो उधर पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मोनोमियल। क्या यूज करते हैं? मोनोमियल। तो ये कौन क्या हो जाएगा? जब भी सिंगल टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। अब मान लीजिए ये आपको समझ आ गया। अब जब इसमें कितने टर्म हैं आप देख पा रहे हो, इसमें कितने हैं? डबल टर्म है। कितने? या फिर हम बोल सकते हैं 2 टर्म्स हैं। तो जब 2 टर्म्स यहाँ पे हैं तो इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल, बायनोमियल, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जिसमें 3 टर्म्स रहते हैं। कितने टर्म्स रहते हैं? 3 टर्म्स रहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगर 3 से ज्यादा टर्म होते हैं या बहुत सारे टर्म होते हैं, मोर देन 3 टर्म्स, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं मोर देन 3 टर्म्स, अगर आपको वहां पे समझ आता है कि वहां पे 3 से ज्यादा टर्म है, तो इस तरीके की जो आपकी जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, तो इसी तरीके से जब 3 से ज्यादा टर्म वहां पे आते हैं तब उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल्स बोलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ट्राइनोमियल, बायनोमियल और मोनोमियल। तो इस तरीके से अगर आपको सिंगल टर्म मिलता है तो सिंगल टर्म को आप मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म मिलते हैं तो उसको आप बायनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म मिलते हैं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, और 4 टर्म मिलते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? तो सॉरी 3 से ज्यादा टर्म मिलते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल्स आप उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे इसी के साथ आपको एक वर्ड और मिलता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? पोलिनोमियल। आखिर ये पोलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए पोलिनोमियल इन सब को मिला के जो चीज होती है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये सारे के सारे किसके पार्ट्स हैं? पोलिनोमियल्स के पार्ट हैं। ठीक है, आपको आपकी बुक में दिया हुआ है क्या पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या है? जिसमें ढेर सारे टर्म्स होते हैं। मोनोमियल भी हो सकता है, वो बायनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, और आपका मल्टीनोमियल्स हो सकता है। तो इन सबको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोलते हैं। मोनोमियल्स मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, और 3 से ज्यादा टर्म अगर आते हैं
तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल्स। सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे एल लगा देना आपको, मल्टीनोमियल्स हम उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, इसके बाद हमारा इंट्रो सेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल मैंने अभी आपको बताया कि ये सभी जो हैं इसके टाइप्स होते हैं, यानी कि चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, चाहे वो मल्टीनोमियल हो, ये सभी के सभी किसके पार्ट होते हैं, पोलिनोमियल के पार्ट होते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे होते हैं, बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे देन आपको इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा। अभी हम बात करेंगे पोलिनोमियल के। एक टॉपिक और है पोलिनोमियल का, वो क्या है, वो है पोलिनोमियल, वो है पोलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पोलिनोमियल, पहले मैं इसको नोट कर दूं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए, आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरीके से क्वेश्चंस किए होंगे, जैसे 2 का स्क्वायर वगैरह किए होंगे, 3 का क्यूब। तो इस तरीके से आपने जो क्वेश्चंस किए होंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होती है कि जो ये वाला सॉरी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इन नंबर्स को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 6। तो आपको दिख रहा है जो यहाँ पे नीचे नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेस। क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। जबकि ऊपर इसके ऊपर जो नंबर है 6 की पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जो स्क्वायर के फॉर्म में लगा हुआ उसको हम, या क्यूब के फॉर्म में लगा उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो छोटा नंबर होता है उसको हम पावर बोलते हैं, जबकि जो नीचे मेन नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री का मतलब भी पावर से ही है। डिग्री का मतलब किससे है, पावर से ही है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, तो जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ पे अभी मैंने इनको आपको समझा दिया था। अब इसके बाद इसी से हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को लेके चलते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है पावर। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपके सामने अगर मान लीजिए कोई भी आपके सामने टर्म दिया हुआ है, कोई भी आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी जो पावर होती है, पावर में सबसे बड़ा जो नंबर होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करता हूं, तो यहाँ पे आप बताइए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इसके ऊपर पावर 1 है। याद रखिएगा, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं उसके ऊपर पावर 1 होती है। अगेन इसके ऊपर भी पावर क्या है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 3 है। तो अब सबसे बड़ी पावर क्या है, तो बड़ी पावर है 3। तो अगर आपसे कोई पूछे इस वाले टर्म का जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीनोमियल, इस वाले टर्म में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 3। ऐसे ही इस वाले में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 2। जबकि इस वाले में क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इस वाले पोलिनोमियल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 1। इसमें भी क्या है, 1 है। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। हम इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि आपको लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इस वाले टॉपिक को। आप सभी टॉपिक्स को लाइन से लिखते रहिए, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो देखिए, लाइक एंड अनलाइक टर्म की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होता है। जैसे कि मैंने सपोज करिए, मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख दिए। मैंने लिख दिया 2x, 5x, 6x, 9x। तो यहाँ पे आपको देखना होगा जो वेरिएबल है वो क्या है, सभी में x वेरिएबल आपको दिया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल सभी में दिए हुए हैं तो वो कहलाते हैं लाइक टर्म। लेकिन अगर मैं अनलाइक टर्म को समझाऊं, तो मैं लिख दिया 2x, 3y, 5x स्क्वायर, 2xy। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हो जाते हैं आपके क्या, अनलाइक टर्म हो जाते हैं। जबकि ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके लाइक टर्म हो जाते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ आपका जो मेन इंट्रोडक्शन सेशन था वो आपका क्लियर हो गया है। अब कुछ चीजें मैं आपको और समझाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जो आपके
बर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। बर्ड्स प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल अप्रोच जब क्लियर करते हो तब वहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या होता है कि कई बार जो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, वो डायरेक्ट नहीं लिखा होता, उधर कुछ ऐसा लिखा होता है सम ऑफ या फिर इंक्रीज ऑफ। तो इस तरीके से जो चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं उनको भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए। आई होप आपको पिछले वाले सारे के सारे जो मैंने अभी आपको टर्म समझाए हैं सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ मैंने अभी आपको बोला कि न्यूमेरिकल अप्रोच जो भी बोला मैंने, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो थोड़ी से डिफरेंट होते हैं एंड आप थोड़ी से डिस्टर्ब हो जाते हैं उसको समझने में। तो देखिए मैं अभी उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए अगर आपको पता है ऐड क्या होता है, ऐड का मतलब होता है प्लस वाला साइन, ये तो आपको क्लियर हो गया ना। बट ऐड की जगह पे कभी कभी आपको वहाँ पे सम भी मिल सकता है, कभी कभी आपको वहाँ पे प्लस भी मिल सकता है, कभी कभी ऐड की जगह पे वो कंबाइन भी लिख सकते हैं। कंबाइन के अलावा वो इंक्रीज्ड बाय भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं मोर देन। ये आपने कई बार वर्ड सुना होगा 3 मोर देन 2। तो 3 क्या है, मोर देन है 2 से, तो 3 + 2 = हमारा क्या हो जाता है 5 हो जाता है। 3 कंबाइंड विद 2, 3 इंक्रीज्ड बाय 2। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में कुछ वर्ड्स आते हैं। सब्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं डिफरेंस, है ना। डिफरेंस आता है, आपने कई बार देखा होगा, या फिर लेस देन आता है। इसके अलावा माइनस वर्ड भी हम बोलते हैं। तो लेस देन आपने सुना होगा 3 < 2, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लाई में भी कुछ ऐसे ही पार्ट्स आते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई में आता है टाइम्स, आपने सुना होगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। उसके अलावा प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं, या फिर 2 टर्म्स आपको और यहाँ पे न्यू देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं ट्वाइस एंड थ्राइस। मैंने बोला ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है उसका मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना है, और थ्राइस का मतलब होता है किसी का मल्टीप्लाई मुझे 3 से करना है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ, है ना, या फिर थ्राइस ऑफ, तो इस तरीके से रहता है। तो इसका मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना होता है, इसका 3 से करना होता है। आपको इस चीज को याद रखना है। अगर हम वहीं पे डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड के लिए कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोशेंट आ जाता है, तो ये हमारा कोशेंट हो गया। इसके अलावा सेपरेट इनटू इक्वल ग्रुप। सेपरेट इनटू इक्वल ग्रुप्स का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरे पास 10 मैंगोज हैं, 10 मैंगोज हैं, एंड इधर पे 5 यहाँ पे क्या है बॉयज हैं, 10 मैंगोज हैं। ओके, क्या है मेरे पास 10 मैंगोज हैं, और मुझे क्या करना है उनको सेपरेट ग्रुप्स में क्या करना है डिवाइड, सेपरेट ग्रुप्स में एक सेपरेट इनटू इक्वल ग्रुप्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे वहां पे आप इसको डिवाइड कर देंगे जनरली, तो 5, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 2। यानी कि आप 2 मैंगोज क्या करेंगे हर एक बॉयज को देंगे, तब जाके पांचों बॉयज को इक्वल मैंगोज क्या हो पाएंगे मिल पाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये जो इंट्रो सेक्शन है वो खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई हो, और अगर आपको जो भी समझ नहीं आता है आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपके साथ मिलूंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए।